प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ रहे हैं एक्चुअली, ये जो दोनों चैप्टर हैं कैसे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज रुके हुए हैं, कोई चार्ज चल नहीं रहे, उससे करंट आ जाता है, वो थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि वो रुके हुए चार्ज की वजह से आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, रुके हुए चार्जेस के स्टडी करें क्यों होता है ऐसा। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो रैंडम घूमते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो एक डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे तो क्या आने लग जाएगा, करंट। और वो आ नहीं सकता ऐसे ही, किसी भी कंडक्टर में ऐसे ही करंट आ जाता है, नहीं आता जब तक चार्ज रुके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। आया समझ में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा, क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएंगे ना, अंदर ही फोर्स लगाएगा ना इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगी, भागेंगे तो करंट आने लग जाएगा। तो वो ऐसा करंट नहीं आ सकता किसी भी कंडक्टर में, बिना बैटरी के तो थोड़ी करंट आ जाएगा, और वो भी रुके हुए चार्ज में, बिना चार्ज चले। ठीक है, तो लिख लो इसमें इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी कंडक्टर के अंदर, देन there will be a drift of electrons, there will be a drift of electrons due to which current will be generated। ठीक है, which is not possible। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मतलब उस डायरेक्शन में भागने लग जाएंगे, उसी डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे। ड्रिफ्ट और बताऊंगा नहीं अगले चैप्टर। ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा, करंट आने लग जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential of a conductor is constant, is same। Electric potential ऐसे लिखा है, electric potential at every point of the conductor इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम रहता है, किसके, कंडक्टर के। तो ये इक्वेशन थी ना हमारे पास, dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट टी आर, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ये तो जीरो होता है ना, ई जीरो, क्यों, अंदर कंडक्टर के अंदर ई जीरो है, तो dV क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहाँ पोटेंशियल, ठीक है। तो
सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या मतलब है? जो भी चार्ज देंगे कंडक्टर वो कहाँ फैल जाएगा? एक्सटर्नल सरफेस पे। तो कुछ भी चार्ज दे दो, कहीं भी डालो, वो बाहर चला, मतलब बाहर वाले सरफेस पे पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर चार्ज दोगे, ठीक है, मान लो तुमने अंदर चार्ज दे दिया, यहाँ पे डाल दिया चार्ज, तो चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो वो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। और ये भी है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, नेगेटिव घुसती है। पॉजिटिव चार्ज हो तो निकलेगी, और निकलेगी तो अंदर निकलेगी, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती। इसका मतलब ये कहाँ जाना चाहिए? सरफेस पे। अब यहाँ से निकल सकते, बाहर की तरफ निकल सकती है, यहाँ से बाहर की तरफ निकल सकती है, अंदर नहीं निकल, ठीक है। और दूसरा ये है कि क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो ना चार्जेस को फ्लो कराने लग जाता है, चार्जेस फ्लो करने लगते हैं। ऐसे समझो कि जो चार्जेस तुमने दिए वो कहीं फिक्स नहीं है, वो घूम रहे हैं, ठीक है। तो जान लो कि तुमने जो चार्ज दिए, बहुत सारे चार्ज दिए, तो ये घूम रहे हैं, ये फ्री हैं, ये भी फ्री है, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है यार वो, ठीक है। चार्ज हो गया, अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, करते करते कहाँ पहुंच जाएंगे? रिपेल करते करते सरफेस में उससे ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, और जाएंगे क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो चार्ज को मूव कराते हैं। चार्ज आराम से मूव होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि वो चार्ज मूव कराता है, ठीक है। तो ये हो गया, जो भी चार्ज देंगे बाहर चला जाएगा। चौथा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field is normal to surface of conductor. जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? नॉर्मल, मतलब ऐसे निकल रही होगी या ऐसे जा रही होगी। ये सब नॉर्मल है, परपेंडिकुलर सरफेस पे। क्यों होता है ऐसा? मान लो कि कोई सरफेस है, इस पर तुमने पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टेढ़ी होती, अगर क्या होती? टेढ़ी, तो क्या होता है? उसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक इधर आ जाता ई cos थीटा मान लो, या ई, यार ऐसे कर लो, ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल मतलब सरफेस के पैरेलल, और परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट आते हैं अगर ई टेढ़ा होता तो जो ई पैरेलल है वो सरफेस के इलेक्ट्रॉन को क्या करता?
ड्रिफ्ट कराता, वही कहानी, क्योंकि वो तो सरफेस पे है और सरफेस के इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करने लगता, तो सरफेस पे करंट आने लगता, ऐसा नहीं होता, ठीक है, वही कहानी बिल्कुल। तो ये पैरेलल जो है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसे नहीं होती। अब ये पैरेलल जीरो होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा होना पड़ेगा, सिर्फ परपेंडिकुलर, तो पैरेलल नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, याद रखना हमेशा। तो इसमें भी वही रीजन लिख लो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट एनी एंगल, एट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट at an angle to the surface, then there will be a component parallel to surface which will drift the electrons on the surface. Electric field exists at some angle with the surface, there will be a component parallel to the surface which will drift the electrons on the surface, due to which a current will be produced, which is not possible, ठीक है। वैसा ही रीजन जैसे पहले लिखा था, इसको देख लेना, ठीक है, वीडियो से। यही पढ़ा है बस ये कुछ नहीं, आसान है, बस देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो परपेंडिकुलर होगा हमेशा इलेक्ट्रिक। पांचवा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल तो होती है सरफेस पे, लेकिन कितनी होती है, कुछ तो होगी ना, अरे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सही ना, कुछ ना कुछ बाहर निकल रही है, कुछ तो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड द surface, just outside the conductor, is sigma upon epsilon naught, sigma upon epsilon naught, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के बाहर, जस्ट बाहर, ठीक है। मान लो एक कंडक्टर है तो इसके बाहर कोई बॉन्ड ले लो बहुत पास, अरे कोई बात नहीं, छोड़ दो ना उसको, छोड़ दो, हाँ जगह छोड़ दो, बाद में कुछ नहीं होता। अब देखो ये कैसे आया है, देख लेते हैं इसको। हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले लिया, उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, चार्ज फैला दिया। अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस के जस्ट बाहर, बहुत पास। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, छोटा सा, और उसको जूम कर देंगे 1,00,000 टाइम, बहुत बड़ा जूम कर देंगे। तो छोटा सा पार्ट लेंगे कंडक्टर का, उसको बहुत ज़्यादा जूम कर दिया तो कैसा लगेगा वो सरफेस, धरती का ना इतना पार्ट देखोगे तो तुमको कैसा लगेगा, गोल सा, और
इतना पार्ट लोगे तो इतना जरा सा, मतलब एक खेत ले लो, धरती के ऊपर खेत, तुम्हें क्या गोल दिखता है क्या वो? समझ गए? तो हमने बहुत छोटा पार्ट लिया, ये बॉडी के ऊपर छोटा सा खेत ले लिया और उसको जूम कर दिया तो खेत भी बड़ा हो गया। तो वो जूम करके ऐसे बना लो, जूम जूम, हमें लगेगा वो जो छोटा सा पार्ट है वो बहुत प्लेन सा है, ठीक है, और वो जो पॉइंट है हमारा वो कहाँ है, इसके जस्ट बाहर, तो जस्ट बाहर यही कहीं होगा, यही कहीं, लेकिन मैंने फिर उसको थोड़ा दूर बना दिया समझाने के लिए, ठीक है, ये बना। अब चार्ज इधर है और इधर की साइड क्या है, अरे भाई इसको जूम किया था तो इधर क्या होगा, इसको मैंने जूम किया, लोहे का मान लो, लोहे की कोई कंडक्टर है, ये मैंने जूम किया उसको, एक सरफेस तो ये रहा, इसके इधर क्या चीज़ है, इधर क्या, लोहे के इधर क्या है, हवा, कुछ भी नहीं, वही चीज कंडक्टर का अंदर का हिस्सा है ना, तो ये कंडक्टर के इस साइड क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हवा बोल सकते हैं या कुछ भी, और दूसरी तरफ क्या है, क्या है, चार्ज है, फैला हुआ है कंडक्टर से। अरे लोहा यार, ये लोहे का ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा तुमको, वो नहीं दिखेगा, ये जो बनाया मैंने, ये लोहे का पार्ट है, क्या समझे, नहीं समझ में आया, अरे इसको जूम कर दिया, तो इसको जूम करेंगे तो एक तो सरफेस है, सरफेस के राइट साइड में हवा है और लेफ्ट साइड में बस, वो तो अंदर की साइड होगा ना, जहाँ चार्ज यही तो नहीं है, अंदर। जहाँ चार्ज नहीं है, हाँ ये तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैसे जाएगी? अंदर, मैंने कहा बोला अंदर जाएंगी, ये फिर आपने क्या बनाया है? ये मैंने लोहे का वो बनाया कि यहाँ पे लोहा है ये चलो छोड़ो, इधर क्या है, लोहा, हाँ, और चार्ज है सरफेस पे है, समझ आया, हाँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ सिग्मा होगा, सिग्मा होगा, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम, डेरिवेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये वैसी डेरिवेशन है जैसे पहले चैप्टर की डेरिवेशन थी, याद है कि नहीं है, हाँ, कंडक्टिंग, हाँ, प्लेन चार्ज शीट, बिल्कुल वैसे ही है, देखो देखो, क्या लिया था हमने, एक सिलेंडर लिया था, अंदर लिया था। फिर आधा सिलेंडर अंदर डाल दिया, आधा ऐसे किया था ना, हाँ, और सिलेंडर का एरिया कुछ ले लिया था ना, ए, ठीक है, और उसका इसको पार्ट में डिवाइड किया था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, क्यों, ठीक है, और एरिया बना लो, एरिया किधर होगा, इधर होगा, पहले वाले पार्ट का डी है, क्यों, इधर इसका एरिया इधर होगा, बिल्कुल वैसी कहानी है जैसे पहले की थी, ठीक है, और जो कर्व्ड पार्ट है उसका एरिया डायरेक्शन ऊपर, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बोलो, तो बाहर की तरफ होती है यार, बताएंगे अभी, अंदर तो होती नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस तरफ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये क्या, ये वाला रीजन कौन सा है, सरफेस के इधर वाला बाहर का, ये बाहर का है, कहाँ पे सरफेस कौन सा, ये जो दिख रहा है सरफेस यार, हाँ, इस अंदर वाला, अंदर वाला है ना, इसको हमने जूम किया है, हाँ, तो तुमको ये पार्ट दिख रहा है, ये सरफेस है, इसको ये बड़ा करके, तो इसके लेफ्ट वाला और अंदर, वही तो अभी बनाया था मैंने, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ये अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, कितनी है, जीरो है, क्यों, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे ठीक है, जीरो हो गई, और बाहर कितनी है, बाहर पता नहीं कितना, कुछ निकालनी है, लेकिन कुछ तो है ना, और डायरेक्शन क्या होगी बाहर, नॉर्मल, ये सरफेस के नॉर्मल ये, ठीक है कि नहीं, हाँ, अब आ जाओ, वो कैसे करते थे, गॉस लॉ लगाते, गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स पूरे सिलेंडर से जो उसके अंदर का एरिया
चार्ज, उसके अंदर का चार्ज मान लो क्यू है अपन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा हमको दे ही रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, वही डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही है। तो क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन हाँ सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे फॉर्मूले से फ्लक्स निकालते हैं, क्या होता है, ई डॉट डी एफ कॉस ई डॉट ए ले लो यार, और डी ए के चक्कर में पड़ो, ठीक है, ई डॉट ए ले लो, तो कोई वेरिएबल तो कुछ है ना, पहले सरफेस पे ई डॉट ए पहले सरफेस पे प्लस ई डॉट ए दूसरे सरफेस पे प्लस ई डॉट ए किस पे, तीसरे। अभी बात समझ में ऐसी क्या था ना, पहले सरफेस पे कितना एंगल है, 90 ई ए, 0 सोच के बोलो, 0 जीरो है, तो ई ए कॉस 0 प्लस दूसरे सरफेस पे 0 क्या एंगल, हाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 जीरो, तो जीरो हो गया ना फिर ये, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही दूसरे सरफेस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो अंदर है ना कंडक्टर के, हाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई, और तीसरे सरफेस पे क्या होगा, ई ए कॉस 90, क्योंकि एरिया ऐसे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये फिर भी 0 cos 90 0 अगेन 0, तो बचा क्या कुल मिला के, ई ए और कुछ नहीं बचा। अब ये दोनों फ्लक्स को बराबर कर दो, तो ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए ए, तो ई कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के बाहर बाहर। आई बात समझ में, लिख लो, डेरिवेशन हो गया, लिख लिया। नहीं हमारे नीचे का मत मिटाना। कुछ भी मिस हो जाए वीडियो पे चले जाओ, अभी नहीं मिल रहा, पिछले साल के भी बना रखे हैं ऐसे ही, ठीक है। मुझे डायग्राम बनाना था, तुम्हारे लिए बनाया मैंने वीडियो, ये वाला डायग्राम अपना बनाना क्लास छोड़ जाएगी, सब बना डालो। ठीक है, अब एक और चीज, एक और प्रॉपर्टी, सरफेस चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और कंडक्टर, एक कंडक्टर पे जो चार्ज फैलेगा वो सरफेस पे ही फैलेगा, इसका मतलब उसका सरफेस चार्ज ही होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे उसमें, क्योंकि सरफेस पे तो फैल रहा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन अ कंडक्टर इज हायर एट शार्प edges and corners। मतलब जहाँ पे ऐसा है ना, जहाँ पे शार्प एजेस है या कॉर्नर्स हैं, जहाँ रेडियस कम है, जैसे कि ये, ऐसा कोई कंडक्टर, इसके ऊपर चार्ज डाल दो तो क्या होगा, उसका कहाँ जाएगा, सरफेस पे
तो सरफेस पे वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी, मतलब वहाँ पे ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा जहाँ पे शार्प कॉर्नर्स हैं। जैसे ये जहाँ पे रेडियस का मतलब यहाँ पे ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे रेडियस थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे चोंच सी बन रही है तो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा डेंसिटी। और उसके बाद यहाँ पे फिर जहाँ पे रेडियस कम है वहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। इसका प्रूफ बता दूंगा, होता है क्वेश्चन करते करते ही प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। लिख लो। तो ये हो गया, ठीक है। ये तो कहानी था, मतलब ये कर लो कि यहाँ पे जो सिग्मा होगा ना, सिग्मा सिग्मा इज हायर यहाँ पे, और जहाँ पे फ्लैट सा होगा वहाँ पे कम होगा। अब ये देखो, ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये क्या चीज़ होती है? किसी चीज़ को बचाना। शील्डिंग का मतलब बचाना, किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। किसी चीज़ को बचाना इलेक्ट्रिक फील्ड से। कैसे बचाना? कैसे बचाएं? मतलब किसी को हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना, मतलब मोबाइल को बचाना इलेक्ट्रिक फील्ड से। कहीं पे तुम जा रहे हो, कहीं कंपनी में जा रहे हो, हैं? कंडक्टर में कवर करके बस हो गया। कंडक्टर बनाया है। मोबाइल को कंडक्टर के अंदर रख दो, जैसे डोलची ले जाओ उसके अंदर रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं घुसेगी। भैया तभी ऐसा बोलते हैं कि जब लाइटनिंग होती है तो हमें कार में बैठना हाँ, चाहिए हाँ। घर की जगह। हाँ, इसका ये इसी से ये रीजन है। तो गाड़ी तो कंडक्टर से बनी है, तो बिजली गिरेगी और कंडक्टर जितना भी चार्ज होगा सरफेस पे बाहर ही रह जाएगा, और वो टायर से नीचे निकल जाएगा, अंदर कुछ नहीं घुसेगा। टायर से नीचे कैसे निकलेगा? आए तो टायर भी कंडक्टर होते हैं। टायर तो रबड़ के होते हैं। अभी उसके अंदर एलॉय होते हैं। अरे सब होते हैं, आजकल रबड़ भी कंडक्टर होता है कुछ। अर्थिंग हो जाएगी सारा चार्ज अब गाड़ी में रहेगा तो चार्ज तुम दरवाजा खोलोगे, या कोई बाहर से कोई आएगा तो खोलेगा, तो वो झटका तो लग गया, जाएगा। वो तो बच जाएगा। तो मेरे ऐसा- ये ऐसा भी नहीं। क्वेश्चन था, जब ऐसे बिजली गिरेगी तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी के ऊपर गिरी तो मतलब गाड़ी ब्लास्ट हो गई या कुछ अरे हो कुछ नहीं गया? होता गाड़ी को, पता भी नहीं चलता। अगर ज्यादा जोर से गिर रही है तब भी नहीं। देखो इसका तो कहना मुश्किल है कि कितनी जोर से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल केस में कुछ खास फर्क नहीं, पड़ता है। जैसे गड्ढा हो जाता है कहीं जब खाली जगह में गिरती है। क्योंकि वहाँ चार्ज फैलता नहीं है ना इतना जल्दी, मिट्टी है। नहीं, अगर उसी जगह पे कार हो तो फिर वहाँ पे उसको कार को कुछ नहीं होगा। नहीं, तो कार को हो सकता है शायद कुछ बाहर से कुछ फर्क पड़ जाए, अंदर नहीं जाएगा चार्ज। बाहर से जल सकती है, जलते हुए तो काली पड़ जाएगी जैसे चार्ज ज़्यादा। तो जैसे स्पार्किंग होती है कहीं कहीं पे, शॉर्ट सर्किट चिंगारी से निकलती है ना, तो वो काला काला सा पड़ जाता है, वो वैसा हो जाएगा कुछ, ठीक है। ये तुमने देखा कि पुराने घरों में क्या होता था, वो खंबा लगा के रखते थे लोहे का। हाँ, ये मेरे बुक में भी पढ़ा था कि जैसे चर्च वगैरह होते तो उसमें वो टावर लगा देते। हाँ, ताकि ताकि बिजली गिरे तो वहाँ गिरे और सीधा वो नीचे चला धरती में। हाँ, और मंदिर में भी होता है ऐसा कुछ, लाइक पहले पुराने जमाने के मंदिर में भी करते थे हाँ, ऐसा। वो चोंच लगाते थे हर त्रिशूल जगह, लगाते थे। हाँ, हाँ, इसमें वो भी था, मतलब साइंटिफिक रीजन भी और डिवोटीज के वजह से भी, लाइक भक्ति की वजह से भी और साइंटिफिक रीजन से।
लेंसेट को ठीक है, ये बात। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने को बोलते हैं। हो गया, चलो